शुक्र है भाई बांग्लादेश में बांग्लादेश से जलील होने के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ जाके पहला मैच वेस्ट इंडीज़ को हरा के को थोड़ी सी हमें भी तसल्ली दे रही है कि भाई हमें भी कुछ है। अब खुशी भी हो रही है, साथ साथ जब रियलिटी को देखते हैं तो ये भी लगता है कि यार किस टीम को हराया हमने। मतलब वो टीम जो कि लगातार 5 से 6 सीरीज़ हार के बैठी हुई है, हम उस टीम को हरा के उस टीम को अभी एक मैच हराया है। वैसे तो अभी आगे 2 मैचेस और पड़े हैं, पता नहीं क्या ही बनेगा, अल्लाह ही मालिक है। लेकिन फिलहाल भाई हमने एक मैच तो हरा दिया, ठीक है। और क्या ही तगड़ी किस्म की बैटिंग किया सैम अयूब ने, बॉलिंग में मेरा मैच विनर वो भी आ गया फॉर्म में। शाहीन शाह अफरीदी ने भी पहले 2 ओवरों में सही आग उगली हुई थी। हारिस रऊफ भी इवन के बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जिस बॉल पे उसको पड़ रही थी वो सीधा छक्के ही पड़ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों में बात करने से पहले ज़रा वो शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस सलमान अली आगा का जो हिसाब किताब चल रहा है सोशल मीडिया पे, ज़रा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। तो वो ये है कि भाई ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं। बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि सोशल मीडिया पे बड़ी एक चीज़ कल से ट्रेंड कर रही है कि भाई सलमान अली आगा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी की आपस में लड़ाई हो गई है। और वह लड़ाई किस बात पे हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि हम सबको पता है कि उस बंदे को बैटिंग का शौक है और वो बंदा नेट्स में बैटिंग कर रहा है, और आगा सलमान जाके उनको कहते हैं कि भाई आप थोड़ा बैटिंग पे कम फोकस करें, अपनी बॉलिंग पे फोकस करें। और आगे से शाहीन शाह अफरीदी गुस्से में, आपको पता है गुस्सा उसको बड़ी जल्दी आ रहता है, और गुस्से में शाहीन शाह अफरीदी उनको कहते हैं कि भाई आपको तमीज़ नहीं है सीनियर से बात करने की, मतलब सीनियर से इस तरीके से बात करते हैं। ऐसा शाहीन शाह अफरीदी ने कहा इस सोशल मीडिया के हिसाब किताब से, हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, सिरे से कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने गुस्से में सलमान अली आगा का, फिर ऐसे कोच के साथ भी उनकी थोड़ी सी तलखलामी हुई। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे कल से गर्दिश कर रही हैं और समझ नहीं आ रही हमारे पाकिस्तानी फैंस की भी, और जो बैठ के सोशल मीडिया पे इस तरह की बातों को मज़ीद बढ़ावा भी देते हैं उनकी भी कोई समझ नहीं आती कि बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर कोई हिसाब किताब लगाए, ऐसे ही बस थोड़ी सी आपको हवा मिली और आपने उस खबर को ना उठा के इधर उधर इस तरीके से फैला दिया जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। तो बिल्कुल सिरे से गलत खबर है, और इस तरह की बात फैलाने से भी आप गुरेज करें थोड़ा सा, क्योंकि पहले ही हमारी टीम के माशाल्लाह से हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके अब थोड़ी सी टीम बेहतर होने लगती है, ऊपर से मार्केट में आप इस तरह के टोटे फैला देते हो, फिर आप कहते हो कि भाई हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती, फिर क्या ही होगा हमारी टीम का। तो ज़रा मेहरबानी करो यार, बड़ी मुश्किल से टीम भी अब ज़रा कोई बड़े अरसे बाद हमने कोई अवे भी जाके कोई मैच विन किया, वरना न्यूजीलैंड में भी हम हार के हैं। मेरा ख्याल है एक ही मैच जीते थे वो, जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की थी, और उसके अलावा मेरा ख्याल है 4 मैचेस हम हार के आए थे। उसके बाद बांग्लादेश होम में आई, होम में तो हमने वाइट वॉश कर ही दिया ना, वो तो होम के तो आपको पता फिर हम शेर ही हैं। लेकिन अवे जब गए तो फिर हम उनसे जैसे तैसे हम एक मैच जीत गए उनसे। फाइनली भाई अब इधर वेस्ट इंडीज़ में शुरुआत तो की है विन से, अब आगे भी अल्लाह खैर करेगा कि 2 मैचेस पड़े हुए हैं। तो भाई साहिबजादा फरहान और सैम अयूब आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, और इसमें एक और बड़ी चीज़ बात करने वाली वो ये भी है कि मोहम्मद हारिस को किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास ओपनर्स ही भरे पड़े हैं। मोहम्मद हारिस ओपनिंग करता है, साहिबजादा फरहान ओपनिंग करता है, सैम अयूब ओपनिंग करता है, फ़खर जमान ओपनिंग करता है, हसन नवाज इवन के ओपनर है जिसको हमने ज़बरदस्ती का मिडिल ऑर्डर बना दिया। वो तो अच्छी बात है कि वो मिडिल ऑर्डर में आगे अच्छी बैटिंग भी कर रहा है, वरना है वो ओपनर ही बैट्समैन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करेंगे कितने हमने ओपनर भर के रखे हुए हैं टीम में। साहिबजादा फरहान थोड़ी सी मतलब 1-2 चौके मार के वो बंदा भी जल्दी आउट हो जाता है, और उसके बाद सैम अयूब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। 9 लुक शॉट्स भी उस बंदे ने दिखाई हैं, बड़े अरसे से मिस कर रहे थे यार उस बंदे की। मेरा ख्याल है आफ्टर इंजरी ये दूसरी 50 हो रही है, पहली 50 उसने मेरे ख्याल को PSL में की थी, और उसके बाद ये अब 50 हो रही है, वरना तो वो तो आफ्टर इंजरी वो उस बंदे को तो हम मिस ही कर रहे थे यार। और इस बंदे का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अवे जाके ये इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तानी कंडीशन में नहीं, अवे जाके ये बंदा रन कर रहा है। पहले ही मैच में 57 रन इस बंदे ने स्कोर कर लिए हैं, ये इसके लिए भी ज़्यादा अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा अच्छी पाकिस्तान टीम के लिए बात है, क्योंकि इस बंदे का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है आगे हमारे एशिया कप के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी। एशिया कप का तो अभी तक भाई क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है, जिस तरह से हमारी इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है। आपको पता है WCL का मैच भी उन्होंने सेमीफाइनल भी कैंसिल कर दिया, और वो कहते हैं कि हमने नहीं खेलना। समझ से काम बाहर है भाई, खेलना ही नहीं था तो फिर आए क्या करने थे। आपको क्या लगता था कि हमारा पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं पड़ना? कभी तो मुझे ये लगता है कि पहले घर से ही सोच के आए हुए थे कि हमने नहीं खेलना, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपको भी पता था कि पाकिस्तान के साथ मैच हमारे पढ़ने ही पड़ने हैं, और पाकिस्तान टीम को इतनी गई गुजरी भी नहीं कि आपका और उनका सेमीफाइनल फाइनल नहीं पढ़ सकता। लास्ट टाइम भी आपका और उन्हीं का फाइनल पड़ा था। तो पता नहीं क्या टीम इंडिया की मुझे समझ नहीं है क्या चीज़ सोची है। खैर बहरहाल अभी इस चीज़ पर बात नहीं करेंगे, अभी फिलहाल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ पे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भाई मैच जीत लिया तो अभी तो भैया हम खुश हैं थोड़े से। सुबह सुबह उठ के बैठ के मैच इनका देखा, तो भाई अब ज़रा खुशी का इजहार भी करने दो हमें अभी इन फजूल बातों की तरफ ना लेके जाओ। एशिया कप जब आएगा, जब इंडिया पाकिस्तान आएगा, तब उस पर बात कर लेंगे। 1 डाउन पोजीशन पे आ रहे थे जी फ़खर जमान ने भी 1-2 शॉट्स लगाई, जो निकल के उस बंदे ने स्टेप आउट करके फ़खर जमान ने जो सामने का छक्का लगाया ना शुमार जोसेफ को, वो बड़ा क्लास का शॉट था। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। उसके बाद वो भी बंदा आउट, 28 रन किए 24 बॉलों पे। थोड़े से स्ट्राइक रेट के मसले मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्कोर मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन्होंने अभी कम किया, क्योंकि जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, तो भाई उन्होंने तो ऐसे समझ लो कि ऐसे लग रहा था उस टाइम पे पहले 5-6 ओवर तो ऐसे लग रहा था कि 1 साइडेड ही करके मैच वो जीत जाएंगे,
जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे पहले। उसके बाद हसन नवाज आ गए, उस बंदे ने अच्छा कैमियो खेला, 24 रन करके गया 18 बॉल्स पे, और उस बंदे ने भी 2-3 छक्के बड़े क्लास के लगाए हैं। फिर आ रहे थे जी मोहम्मद हारिस, लास्ट बॉल उस बंदे को नसीब होती है और एक ही बॉल पे वो बंदा छक्का मार के चला जाता है। यानी उस बंदे का वो नेक्स्ट ही लेवल है, उसका कोई वार्म अप नहीं है, कोई बॉल को देखना नहीं है, कुछ नहीं है, सी बॉल हिट बॉल चल चक के ले आ बॉल बस। और उस बंदे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि भाई मैंने को बॉल को लेना है कोई। अब आज तो आया ही खैर उसी जगह पे था कि एक ही बॉल नसीब हुआ है, अदरवाइज वो अगर ओपनर भी आ जाए ना तो उस बंदे का यही है कि पहली बॉल से ही वो बंदा छक्का मारने की काबिलियत रखता है। उसका नहीं है कोई हिसाब किताब, विकेट को देखना है, बॉलर को देखना है कि बॉलर बॉल क्या कर रहा है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। नहीं भाई ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है ना भाई। बॉलर बॉल फेंके और इसका काम है बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना, चल बेटा फील्डर जाके बॉल लेके आ, इसका तो है काम ये वाला। इसका नहीं कोई बीच वाली को कहानी नहीं है, कोई चौका, कोई सिंगल डबल, कोई बॉल को देखना, कोई लीव करना है ही नहीं ना कोई ऐसा कोई सीन। तो गूगल साहब ने भाई एक ही बॉल पे छक्का मार के उसने भी अपना थोड़ा हिसाब किताब लगा दिया, लास्ट में थोड़ा एंटरटेन करके फिर भागने वाली की है बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई ने कीपिंग के पैड भी तो उसी नहीं करने होते हैं। वैसे कीपिंग बाय द वे कोई खास अच्छी कर नहीं रहा, आज भी एक दो फंबल देखे हैं मैंने। तो ये सीन था भाई, पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 178 रन स्कोर किए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, 2 ही ओवर्स में 5 रन दिए हैं, साथ हमारे आ रहे थे मैच विनर, यानी शाहीन एक एंड से, दूसरे एंड से मोहम्मद नवाज, स्पिन अटैक साथ, विकेट भी थोड़ा इस हिसाब से था, स्लो वन और स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिल रही थी। फास्ट बॉलर अगर स्लो वन कर रहे थे वहाँ मदद मिल रही थी, और स्पिनर्स को वैसे ही मदद मिल रही थी इस विकेट में, थोड़ी बहुत मतलब कंडीशन इस हिसाब से थी। इसी वजह से नवाज को दूसरा ही ओवर करवाने के लिए भेज दिया और नवाज साहब ने कोई पहला चौका फिर छक्का। नवाज साहब भी सही रन खा के हैं, लेकिन भाई साहब का जो 12वां ओवर था ना, क्योंकि पार्टनरशिप ऊपर से वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही तगड़ी कर ली थी, वो लग रहा था कि वो, क्योंकि जिस तरह की उनकी डेप्थ है बैटिंग में और जिस तरह के उनके पास तगड़े हिटर पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में भी आगे ऑलमोस्ट मैच बना लिया था कि भाई इतना करीब लेके गए, 14 रन से मैच हारे हैं वो, वरना एक टाइम पे लग रहा था कि वो 40-45 रन से आराम से हारेंगे, लेकिन फिर भी वो 14 रन से जाके मैच हारे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करेंगे नीचे से आगे किस तरह की हिटिंग उन्होंने कर ली है। तो 12वें ओवर में जो नवाज ने आगे बैक टू बैक 3 विकेट्स लिए ना, एक ही ओवर में बंदा 3 के 3 आउट करके चला जाता है। उससे पहले कोई आउट भी नहीं था, 72 पे मेरा ख्याल है पहली विकेट हुई है, और उसके बाद 77 पे 3 आउट हुए हुए थे। तो मैच विनर भाई ऐसे थोड़ी बाबर ने कभी उसको मैच विनर कह दिया था, भाई है ही वो मैच विनर। उसका ओवर ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है इस इनिंग में, सेकंड इनिंग में खास तौर पे, वरना वेस्ट इंडीज बड़ा स्मूथ जा रही थी रन चेज में। लेकिन हारिस रऊफ मेरा शहजादा, उस बंदे ने तो कसम ही खाई हुई है ना कि भाई हालांकि इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, यकीन करो आपने अगर उसकी बॉलिंग देखी हो ना, ऐसे गोलियां जा रही थी, गोलियां बैट्समैनों को नजर ही नहीं आ रही थी। और ये ओपनर बैट्समैन के हालात थे, ये नहीं कि टेल लगी हुई थी, ओपनर बैट्समैन के हालात ये थे कि हारिस रऊफ की बॉल उसको नजर ही नहीं आ रही थी। ये गोलियां गुजर के जा रही हैं, लेकिन भाई साहब 3 डॉट 4 डॉट 5वीं पे खा रहे छक्का, फिर 3 डॉट 4 डॉट 5वीं पे सीधा छक्का। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा ओवर अच्छा करके आखिरी 2 बॉलों पे रन खा के चला जाता है ये बंदा। मतलब पेस है, फिर थोड़ा सा कंट्रोल इधर उधर हुआ, वहाँ पे काम भी ख़राब। तो ये है जी हारिस रऊफ का सीन, और लास्ट ओवर में मेरा ख्याल है बंदा 3 छक्के खा के जाता है। एक और खुशी की खबर ये है इस पूरे मैच में, वो ये है कि भाई सुफियान मुकीम को खिला लिया है। अब ये किसका फैसला था, जिसका भी फैसला था भाई उसको सलाम है भाई, शुक्र है कि भाई आपने उस बंदे को पहला मैच दे दिया। एटलीस्ट मुझे तो नहीं याद पड़ता कि उसने, शायद की बात है जिम्बाब्वे वाली जो सीरीज़ थी उसमें उसने पहला मैच खेला होगा, वरना आपने उसको जब भी चांस दिया सीरीज़ का आखिरी मैच ही दिया, उससे पहले आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि शायद वो गलती से कोई 2-4 राउंड करके अपना नाम ना बना ले कि, और जो कि उसने कर ही देने। आज भी आपने देखा जो उसने 1 आउट किया, बैट्समैन के पल्ले नहीं पड़ी वो बॉल। अभी वो भी अंडर प्रेशर होगा, आपको पता है कितने अरसे बाद आप उसको मैच देते हो, हालांकि वो बॉलर ठीक है, उसको आप रेगुलर चांसेस दो, वो आपका एटलीस्ट वाइट बॉल में तो अच्छा बॉलर बन ही सकता है। और स्पिनर्स के हमारे मसले हैं ही हैं, खड़े हैं, इतने अरसे से हमारे स्पिनर्स के मसले खड़े हुए हैं, और आगे एशिया में हमारा एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें हमारी एशिया में ही पड़ी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।